श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री यमुने महारानी की नारायण जय हो। जय हो। यह मेरे जीवन का अभ्यास हो गया है। लोगों के समूह में बैठकर हरि के नाम को गाना। मैं सर्वप्रथम आपके सामने यह बात स्वीकार करता हूं, कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं। न तो मैं ज्ञानी हूं, न मैं विद्वान हूं, न मैं सिद्ध पुरुष हूं, और चतुर भी नहीं हूं। कवि न हो हूं, नहीं चतुर कहाऊं, और मति अनुरूप राम गुण गाऊं। मेरे कर्मों के अनुसार, मेरे पूर्व कर्मों के अनुसार जैसे दिन निकलेंगे, वैसे वैसे हम अधिक समाधिस्थ होंगे, क्योंकि ईश्वर के विषय में कहना और सुनना दोनों समाधि से ही संभव है। इसमें कोई कृत्रिमता नहीं हो सकती, और कृत्रिमता होगी तो ईश्वर होगा ही नहीं। जब तक तुम्हारा विशुद्ध हृदय नहीं होगा, तब तक ईश्वर कैसे होगा? हमें जितना समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, उतना ही सच है। यह सच नहीं है। सत्य इससे भी अधिक विशाल है। और हम तो आंखों के अंधे, कानों के बहरे, हृदय के कठोर, भीतर के चालाक, स्वार्थी, कपटी, लोलुप, क्रोधी, कामी है। हरि हमारे भीतर कैसे आएगा? जिसे वेद गाते हैं, जिसे पुराण गाते हैं, जिसे संत महात्मा गाते हैं, ऋषियों ने जिस हरि को गाया है, तपस्वियों ने जिसके लिए तप किया है, मुनिजनों ने जिसका मनन किया है, विद्वानों ने जिसे ग्रंथों में ढूंढा है, ऐसे हम कर्महीन, भाग्यहीन, बुद्धिहीन लोगों के हृदय में ईश्वर कैसे आएगा? लेकिन फिर भी हम वही काम करने यहां आए हैं। हमारे पास एक बल है, एक ताकत है। बस तुम कैसे भी हो, लेकिन उसे गाओ, उसे कहो और उसके बारे में सोचो। धीरे 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 वो तुम्हारे भीतर आएगा। यह शेंदूरणी संतों की भूमि है, ये प्रति पंढरपुर है। मैं इस धरती मां को प्रणाम करता हूं, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। आपने मुझ पर बहुत फूल बरसाए, आपने मुझे बहुत मालाएं पहनाई, लेकिन अब मैं आपसे मांगता हूं कि आपके नगर में आने वाले 11 दिन मुझे जो कथा सुनानी है, हरि के गुण सुनाने हैं, उसके लिए मुझे आपके आशीर्वादों की कामना है। मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं कि मैं आपके हृदय को
स्पर्श करे ऐसी ध्वनि मेरे कंठ से निकले, मेरे हृदय से निकले। आप विश्वास रखिए, किसी न किसी रूप में परमात्मा आपके हृदय में अवश्य आएगा। क्यों? ऐसा कहा जाता है, ईश्वर का कहीं अभाव नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां वह न रहता हो। क्या फूल में ऐसी कोई जगह है जहां गंध नहीं रहती हो? क्या दूध में ऐसी कोई जगह है जहां नवनीत न रहता हो, माखन न रहता हो, घी न रहता हो? दूध में ऐसा कोई कण है, ऐसी कोई बूंद दूध में है जहां घी न हो? ऐसा कोई फूल है जहां इधर सुगंध और इधर सुगंध, सभी अणु अणु में सुगंध है? उसी तरह मेरे धर्म ग्रंथ, हमारे धर्म ग्रंथ निर्णयात्मक, निर्णय पूर्वक यह कहते हैं कि ईश्वर का कहीं भी अभाव नहीं है, सभी जगह व्याप्त है। इस नियम के अनुसार वो तुझ में भी है, वो मुझ में भी है, वो उसमें भी है, वो सभी जगह। अब जो सर्वत्र है फिर भी हमें दिखाई क्यों न देता? हमें अनुभव में क्यों नहीं आता? हमें सुनाई क्यों नहीं देती उसकी मुरली? गोपियों को सुनाई देती थी, ग्वालों को सुनाई देती थी, गायों को सुनाई देती थी, व्रज रज भी सुनती थी उसकी मुरली को। तो हमारे कानों को कौन सा रोग हो गया जो हमें सुनाई देती? वो सभी जगह होते हुए भी हमें नहीं दिखाई देता। शास्त्र कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, विश्व के सभी ग्रंथों की यही ध्वनि है। एक बात आप समझ लीजिएगा, धर्म कोई एक देश व्यापी नहीं होता। धर्म न मेरा है, न तुम्हारा है, न उसका है। धर्म तो उस दिन से आया जिस दिन से सूर्य आया, जिस दिन से हवा चली, जिस दिन से पृथ्वी आई, उस दिन से धर्म आया यहां। हमारे धर्म ग्रंथ, विश्व के धर्म ग्रंथ यह कहते हैं कि वह सभी जगह है, उसका कहीं अभाव नहीं है। तो हमें फिर दिखाई क्यों नहीं देता? हमें सुनाई क्यों नहीं देता? हमारे मन में क्यों नाचता नहीं है वह? वो वृंदावन में नाचता है, गायों के पीछे पीछे घूमता है, गोपियों के साथ घूमता है। हमारे भीतर क्यों नृत्य नहीं करता? सभी जगह होते हुए हमें क्यों नहीं दिखाई देता? हमें क्यों नहीं सुनाई देता? इसका कारण भी हम ही हैं।